श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको आपका जो स्टेटस है कार्ड का आपने पता किया और उसमें फाइनल डिसीजन ऐसे लिख के आ रहा है, तो आपको क्या एक्शन लेनी चाहिए। कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों हमारा रिजेक्ट हुआ, हमको नहीं पता है, हमें क्या एक्शन लेनी चाहिए, हमको लॉयर करना चाहिए, कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं। तो देखो, मैं आपको ऑलरेडी 1000 बार बता चुका हूं, मेरे 4, 5, 10 वीडियो में भी बता चुका हूं। लॉयर हायर करो, उनसे स्टेटस पता करो, कम से कम आपको पता चलेगा। अब मैं आपको जीता जागता एग्जांपल दिखा देता हूं। एक क्लाइंट थे जिनका हमने स्टेटस चेक किया हुआ था पिछले महीने की जून महीने के 20 या 25 तारीख को हमने चेक किया था। उनको तभी बता दिया था कि उनका सिस में नाम है, आपका फाइल जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, आप है ना उसका सिस का नाम रिमूव करो और उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट उन्होंने बोला नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो, मेरा तो सिस में नाम ही नहीं है। उन्होंने मुझे वो पेपर भेज दिया जिसमें नादा कोस्टा लिखा हुआ है। मैं क्या भाई, आपका उसमें नाम नहीं है बट आईमा के सिस्टम में दिखा रहा है, मानो बात। वो बोलते हैं नहीं सर जी, झगड़ा करने लगे, पेमेंट वापस करो, ये वो करके। फिर मैं अभी, उन्होंने कल मुझे अपना स्टेटस चेक किया जो आईमा का नया पोर्टल खुला हुआ है ना उससे। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। सच देखो, ये उन्होंने कल मुझे भेजा कि सर ये मेरा स्टेटस है, देखो मेरा फाइनल डिसीजन आया हुआ है, डिनाइड कर दिया उन्होंने। 9/4/2025 को उन्होंने मेरा वो रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये उन्होंने स्टेटस कब चेक किया? 24/7/2026। तब इनको दिख रहा है कि उनका फाइनल डिसीजन जो है वो डिनाइड है और उनकी डेट क्या थी? 9/4/2025। अब मैं दिखाता हूं जिन हमारे लॉयर से हमने चेक करवाया था उनका स्टेटस हमने चेक करवाया था 25/6/2026 को, ठीक है। और मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी उनको डेट के साथ। 26/2 को आपको जो आपका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट आपका तो वैलिड डॉक्यूमेंट देना था आपको। फिर उसके बाद आपको 27/2 को डॉक्यूमेंट आपने क्या बोलते SIS का आपको फालता आया था। 28/2 को आपका जो रिजेक्शन के लिए उन्होंने प्रपोज किया था, क्योंकि आपका सिस में नाम है फ्रांस का, मैंने कंट्री का नाम भी बताया था। 9/4/2025 को फाइनल डिसीजन हो गया आपका, रिजेक्शन हो गया आपका, क्योंकि आपका SIS में नाम है। मैंने ये चीज उनको 9/4/2025 को रिजेक्ट हुआ है, ये चीज मैंने 25/6 को बता दी थी उनको। और उन्होंने कल चेक किया 24/7/2026 को कि भाई मेरा रिजेक्ट हो गया। और डेट देख लो कितनी है इस पे, डेट 9/4/2025। तो ये आईमा का पोर्टल है जहां से उन्होंने डेटा लिया और ये लॉयर ने किया हमारे, जहां से उन्होंने ये डेटा लिया। तो 9/4/2025 को ही रिजेक्ट हुआ है। तो ये डेट भी आप मैच करके देख सकते हो कि लॉयर कितना एक्यूरेटली काम करते हैं। तो कुल मिला के मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आपका फाइनल डिसीजन दिखा रहा है, प्रपोज द रिजेक्शन दिखा रहा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक लॉयर हायर करो। आपको स्टेटस तो दिख रहा है कि फाइनल रिजेक्शन हो गया, बट किस वजह से हुआ है वो जानना जरूरी है, तब जाके आप एक्शन ले सकते हैं। सर के केस में यहां पे रीजन नहीं लिखा कि फाइनल रिजेक्शन किस वजह से हुआ है, जो आईमा के पोर्टल से उन्होंने स्टेटस चेक किया था। बट जो लॉयर ने 1 महीने पहले किया हुआ था उसमें साफ साफ बताया है लॉयर ने कि भाई तुम्हारा SIS में नाम है फ्रांस में, ठीक है, इसकी वजह से तुम्हारा नाम जो है वो आपका इसके लिए फाइल रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब आप मानो चाहे ना मानो, जो आईमा का जो सिस्टम है उसमें से जो डेटा देखकर लॉयर मुझे बताते हैं 100% एक्यूरेसी है। मैं डेट के साथ देता हूं, ऐसे भी नहीं कि रैंडम फेंक के देता हूं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से करवाओ, आप जिससे मर्जी, आपको जिस पे भरोसा होता है उस कंसल्टेंसी एडवोकेट से करवाओ, पर करवाओ, क्योंकि आपको रिजेक्शन का रीजन पता चलेगा तो आपके पास टाइम होता है, जब तक आपको कंट्री आउट नहीं आता या ईमेल नहीं आती आईमा की तरफ से कि भाई आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी है, उससे पहले आप कोई भी एक पिटीशन फाइल कर सकते हो लॉयर के साथ और उसको जाकर सबमिट कर सकते हो। सबमिट करोगे तो हो सकता है आपका कार्ड जो है वो अप्रूव हो जाए। अब मैं एक लेटेस्ट हमारे सर है उनका बताता हूं, उनको 2 बार कंट्री आउट आया हुआ था फेक PCC की वजह से, ठीक है। उन्होंने सेम लॉयर से ही काम करवाया जिनसे स्टेटस चेक हुआ है, सेम लॉयर से काम करवाया उनसे, और उनका देख लो, उनको आया था, अगर मैं डेट बताऊं आपको तो उनको कंट्री आउट आया था, ये सबमिशन उनका किया था 9/7/2026 को, देख लो उनको सेकेंड टाइम आया हुआ था 9/7/2026 को। उनका हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उनका अप्रूवल कितने टाइम में आया देखो, उन्होंने थर्सडे को भेजा है मुझे, अभी मैं वो नहीं दिखा सकता उनका नाम नंबर, पर उन्होंने अप्रूवल करके दिया है। मैं आपको सुना ही देता हूं डायरेक्टली। जी साहब जी, हरिपाली, सत श्री अकाल जी, नमस्कार, मुबारक जी, थैंक यू। उसका कार्ड अप्रूवल हो गया बीबो गुरप्रीत का ना, आपको जो काम दिया था। तो उनका भी सेम लॉयर ने किया था। वो इतने एक्यूरेसी से काम करते हैं भाई कि रिजल्ट आते हैं, ठीक है। कई लोगों के पिटीशन फाइल किए थे, उनके कार्ड आए हैं। जिन लोगों के 1.5 साल 2-2 साल से अटके पड़े हुए थे, उस सभी के अप्रूवल आ रहे हैं, कार्ड आ रहे हैं। 1-2 लोगों का थोड़ा सा फंस भी रहा है क्योंकि उनका इंटरनल DPAQ डिपार्टमेंट में जाता है तो थोड़ा और ज्यादा तकलीफ हो जाता है, ठीक है।
तो कुल मिला के अगर आप एक ढंग का लॉयर करोगे, अच्छे से उनसे स्टेटस चेक करवाओगे, तो आपको रीजन पता चलेगा कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। उसके बाद आप पिटीशन फाइल कर सकते हो और अपना कार्ड अप्रूव करवा के ले सकते हो। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।